दोस्तों 18 जुलाई 2023 को कुछ ऐसा हुआ जो आज तक भारत के पॉलिटिक्स हिस्ट्री में नहीं हुआ था। इस दिन देश के मेजर पॉलिटिकल पार्टीज दो टीमों में बट गई। 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर बेंगलुरु में एक नए गठबंधन बनाई जिसका नाम रखा गया इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस अलायंस में टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों इस अलायंस का मकसद बस एक है, आने वाले जनरल इलेक्शन में पीएम मोदी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली में करंट अलायंस गवर्नमेंट एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के 38 मेंबर की एक मीटिंग हुई थी जिसका मकसद भी एक था कि 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन में किसी भी हाल में पीएम मोदी को वापस से प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ऐसे में जानना बहुत दिलचस्प होगा कि 2024 के जनरल इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। दोस्तों इसकी शुरुआत 23 जून 2023 को बिहार के कैपिटल पटना में हुई थी, जहां पहले 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और फिर इसके बाद दूसरी मीटिंग हुई थी 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु शहर में, जहां पे इस 26 पार्टीज के अलायंस को इंडिया नाम दिया गया। दोस्तों यदि इस इंडिया अलायंस को देखें तो ये बिल्कुल 2004 में बनी यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का ही दूसरा नाम है। और इस यूपीए अलायंस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 2004 से 2014 तक उनकी ही सरकार रही, यहाँ तक कि ये अलायंस 2019 के जनरल इलेक्शन में भी साथ था। दोस्तों लेकिन यूपीए को आखिर नाम बदलने की जरूरत क्यों हुई? नाम बदलना कांग्रेस का यूपीए की छवि को दोबारा बनाने का तरीका भी हो सकता है, जिस पर कई करप्शन के एलिगेशन लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा अक्सर वंशवाद की राजनीतिक यानी परिवारवाद की राजनीतिक और भ्रष्टाचार को लेकर यूपीए का मजाक उड़ाती रही है। पीएम ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का जिक्र करते हुए कहा, जब वे सभी एक फ्रेम में दिखाई देते हैं तो देश को केवल भ्रष्टाचार दिखाई देता है। लोग इसे भ्रष्टाचार का गठबंधन भी कहते हैं। अलायंस का नाम बदल देने का दूसरा वजह यह हो सकता है कि राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इंडिया नाम रखने से विपक्ष को बड़ा फायदा यही होगा कि भाजपा उसका मजाक या तंज नहीं कस पाएगी। देश के नाम पर गठबंधन का नाम पड़ने से भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। ऐसे में अगर इंडिया के नाम का कोई गलत मतलब भाजपा की तरफ से निकल जाता है तो जनता के बीच इसका संदेश भी काफी गलत जाएगा। दोस्तों ये बात तो रही आखिर इंडिया अलायंस कब बनी और इस अलायंस का नाम इंडिया क्यों रखा गया। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं आखिर इंडिया बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। रीजन नंबर 1, वोट शेयर। दोस्तों इलेक्शन में वोट शेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे 2019 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को 37% वोट शेयर आए थे, वहीं बाकी के 63% बीजेपी के विरोध थे। और अपोजिशन पार्टीज का यह मानना है कि यदि हम सब साथ मिलकर इन वोट्स को अपने पास ले पाए तो रूलिंग गवर्नमेंट को आसानी से हराया जा सकता है। दोस्तों 2019 के इलेक्शन में यूपीए को 27% वोट शेयर मिले थे, लेकिन इस इंडिया अलायंस के बाद कुछ और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो इससे जुड़ी है, जिससे 27% वोट शेयर से बढ़कर सीधा 37.5% हो जाएगी। मतलब इन रीजनल पार्टीज के जुड़ने के बाद इंडिया के 10.5% वोट शेयर बढ़ेंगे। ऐसे में तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि इस नए अलायंस से ऑपोजिशन पार्टीज को कितना फायदा होगा। रीजन नंबर 2, राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि 23 मार्च 2023 को हुए राहुल गांधी को हुए लोकसभा में डिस्क्वालिफाइड इनवैलिड है और इस कारण ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक होकर इस फैसले के विरुद्ध है। रीजन नंबर 3, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई, ईडी जैसे एजेंसीज ऑपोजिशन पार्टीज पे मिसयूज हो रही है। ऑपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को खुद ये कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज के 95% इन्वेस्टिगेशन ऑपोजिशन लीडर पे हो रही है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस नए अलायंस के फॉर्मेशन के लिए और इन्हीं 3 मेन कारणों के कारण ऑपोजिशन पार्टीज कैंपेन चलाने में लगी है।
दोस्तों यहाँ बात यह है कि क्या इन सब चीज़ों से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है? इस चीज़ को जानने के लिए हमें दोनों अलायंसेस यानी इंडिया और एनडीए दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानना होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं इंडिया के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज नंबर 1, इस अलायंस का नाम। दोस्तों, ऑपोजिशन का नाम इंडिया, ये नाम बीजेपी के नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए रखा गया है। दोस्तों, एक बीजेपी के ही नेता का यह मानना है कि नेशनलिज्म बीजेपी का हमेशा से ही एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है और इसीलिए इस काम को डगमगाने का काम ये इंडिया अलायंसेस का नाम ही करेगी। एडवांटेज नंबर 2, इंक्रीज ऑफ वोट शेयर। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया हूं कि 2019 के जनरल इलेक्शन में यूपीए को 27% वोट शेयर मिले थे, बट इसका न्यू वर्जन इंडिया आने के बाद इससे कुछ और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जुड़े हैं, इससे इनका 10.5% वोट शेयर बढ़ा है, तो टोटल 37.5% हो गया है। एडवांटेज नंबर 3, भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों, अगर हम कर्नाटक का एग्जाम्पल ले लें तो जिस 20 विधानसभा में से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, उनमें से 15 विधानसभा कांग्रेस जीती हुई है। इसलिए कई पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट का मानना है कि राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा सीधा कर्नाटक के इलेक्शन में दिखा है। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा 2024 के इलेक्शन में कितना फायदेमंद होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये बात तो रही इंडिया के एडवांटेजेस के बारे में। आप जानते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज नंबर 1, नो फेस फॉर पीएम। दोस्तों, भले ही इस अलायंस में टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ मिलकर इस नए अलायंस को बना लिया है, लेकिन उन्होंने अब तक प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए कोई कैंडिडेट चुना नहीं, और ये इसीलिए क्योंकि इस अलायंस में मल्टीपल मेजर लीडर्स के पीएम बनने की ख्वाहिश है, जैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल। ये सारे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो खुद को पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जिस कारण ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये था पूरे इंडिया अलायंस का एक ओवरव्यू, लेकिन ये सक्सेस होगा या नहीं इसके लिए हमें एनडीए का भी ओवरव्यू करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एनडीए के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज नंबर 1, मोदी गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी दुनिया के सभी बड़े लीडर से ज़्यादा है। इसके अलावा एनडीए गवर्नमेंट की भी पॉपुलैरिटी 56% से बढ़कर 67% हो गए हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट की लोकप्रियता अभी काफ़ी है। एडवांटेज नंबर 2, नो कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अगर आप पूरे एनडीए अलायंस को देखोगे तो कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो पीएम के कुर्सी के लिए लालसा रखता हो, और यही कारण है कि उनके अलायंस यानी एनडीए में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, एनडीए में और भी कई एडवांटेजेस हैं जिसे मैं स्किप कर रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ये सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद भी एनडीए में भी कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए दोस्तों, उन सभी डिसएडवांटेजेस पे नज़र डालते हैं। एडवांटेज नंबर 1, टू मच डिपेंडेंसी ऑन मोदी। दोस्तों, एनडीए में कई पार्टीज हैं, लेकिन मेजर पार्टी बस एक है, वो है बीजेपी। इसका फ्रंट फेस है नरेंद्र मोदी, और ये जाहिर सी बात है कि पूरा एनडीए नरेंद्र मोदी पे ही डिपेंड है। कितना डिपेंड है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन भी नरेंद्र मोदी के नाम से ही लड़ा जा रहा है। डिसएडवांटेज नंबर 2, डिक्रीज ऑफ वोट शेयर। 2019 के जनरल इलेक्शन के बाद एनडीए के टोटल 353 एमपीज थे, जिनका वोट शेयर 45% है, लेकिन आज यही घटकर 332 एमपीज हो गए हैं, जिनका वोट शेयर 42.9% पहुंच गई है। ये आंकड़ा गिरने का सबसे मेन रीज़न है दो मेजर पार्टीज का एनडीए अलायंस का छोड़ना, और ये दो पार्टीज है शिवसेना के उद्धव ठाकरे और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। डिसएडवांटेज नंबर 3, करप्ट लीडर। दोस्तों, ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां बीजेपी ने पहले कुछ लीडर्स पर करप्शन के आरोप लगाए, मगर बाद में उन्हीं को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, जैसे मुकुल रॉय, शोभन चटर्जी, जो वेस्ट बंगाल शारदा चिट फंड में शामिल थे। दोस्तों, ये रहा दोनों अलायंसेस का ओवरव्यू, और अब आपको डिसाइड करना है 2024 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट हार जाएगी। दोस्तों, वो कहावत है ना कि इतिहास खुद अपने में ही दोहराती है, ठीक वैसा ही हो रहा है। जी हाँ, 1975 में जब इमरजेंसी में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा ही एक ओपोनेंट अलायंस बना था, और उस अलायंस का नाम जनता पार्टी अलायंस रखा गया था, लेकिन कुछ आपसी लड़ाई के कारण वे अलायंस ज़्यादा दिन तक नहीं चली, और इंदिरा गांधी फिर और अधिक सीटों से पीएम बन गई। ये फिर से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ना हो जाए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी ये वक्त ही बताएगा।
और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।